नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सही ना थंबनेल में देख लिया होगा ऑलरेडी कि 60 डेज़। अब आप कई सारे बच्चे मुझसे बोलेंगे कि सर 60 डेज़ ही क्यों? ठीक है, तो देखो भाई मैंने जैसे ही पेपर खत्म हुए थे ना, तो पेपर खत्म होने के जस्ट बाद आपको बता दिया था कि भाई आपका जो रिज़ल्ट है ना वो 22 से 25 जनवरी के बीच मिल जाएगा और आप अभी देख भी लेना। और जो आपका टायर 2 होगा वो आपका जो है वो फरवरी के लास्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में होगा मैक्सिमम। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मार्च या अप्रैल में जाएगा, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, इतना टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ था, यदि आप उसके सिनेरियो को देखेंगे, तो 1 से डेढ़ महीने में रिज़ल्ट और उसके 1 से डेढ़ महीने बाद जो है वो डॉक डीवी के लिए बुला लिया गया था, फाइनल रिज़ल्ट देकर, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। 60 दिन आज 8 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 60 दिन आपके पास जनरली इससे ज़्यादा का समय है नहीं आपके पास, ठीक है? अब मेरी न्यूज़ इसलिए सही होगी क्योंकि यदि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो इससे पहले मैं यूपीएससी, सीपीएफओ के लिए पढ़ा रहा था और वहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ़ हमारे चैनल की यूएसपी यही है कि हम एक सटीक इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए देते हैं। तो ये वीडियो 5 से 7 मिनट लंबा होने वाला है और यदि आप पूरे 5 से 7 मिनट टिके रहे तो आप ये मान के चलिए कि आप एक बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं और मैं इस 5 से 6-7 मिनट में आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिससे आप गारंटीड इस पेपर को निकालेंगे बैलेंस्ड वे में बिना बहुत ज़्यादा माथापच्ची किए हुए, ठीक है? बताना क्यों चाहूँगा मैं क्योंकि देखो 30 नवंबर तक मैं बिज़ी था यूपीएससी, ईपीएफओ एग्ज़ामिनेशन में, वो एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ा भी रहा था, मैं खुद उस एग्ज़ाम को दे भी रहा था, ठीक है? इसका ईएमआरएस का फॉर्म मैंने भर दिया था और ईएमआरएस 30 नवंबर तक मैं बिल्कुल ईएमआरएस के बारे में मैं कुछ देख नहीं रहा था क्योंकि मेरा पूरा फ़ोकस यूपीएससी पर था। उस पेपर को मैंने दिया, ठीक है? इसके बाद अब मेरी कहानी जो थी वो यूपीएससी को लेकर सॉरी आपकी ईएमआरएस को लेकर शुरू हुई। मैं पहली बार टीचिंग के एग्ज़ाम दे रहा था। अब पहली बार मैंने ये सारी पेडागॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी थी और मुश्किल से मैंने 8 से 10 दिन पढ़ाई करी थी और 8 से 10 दिन में ही मैंने जो है वो पीजीटी और टीजीटी दोनों का प्री लगभग मेरा निकल गया है क्योंकि मेरे पीजीटी में 67 पॉइंट समथिंग मार्क्स आ रहे हैं, लैंग्वेज क्वालिफ़ाई है मेरी और टीजीटी में मेरे 75 आ रहे हैं, मेरे 79 आ रहे थे लेकिन आंसर कीज़ के बाद वो अब घटकर 75 हो गए हैं मेरे, ठीक है? तो और दोनों में मेरी लैंग्वेज क्लियर है, तो मतलब मैं ठीक-ठाक परफ़ॉर्म कर पाया हूँ 8 से 10 दिन की तैयारी में भी। अब मैं यहाँ पर शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने वो चीज़ें अपने लिए फ़ॉलो करी है, अपने स्टूडेंट को भी बताई थी, उनने भी फ़ॉलो करी और वही चीज़ें मैं मेंस के लिए आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस के लिए मेंस की खुद तैयारी करूँगा और आप सभी को भी मेंस की मैं तैयारी कराने वाला हूँ और ये मेरी गारंटी है कि मेरे से पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। नॉलेज स्काई से या मेरे अचीवर्स चैनल से बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होंगे, मैक्सिमम सिलेक्ट होंगे, ये गारंटीड है। और मैं 60 दिन का एक मास्टर प्लान लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, जो इन 60 दिन के मास्टर प्लान को मेरे साथ फ़ॉलो कर लेगा, ठीक है ना? उसका पेपर निकल के रहेगा गारंटीड है, ठीक है? और इसके लिए मैंने एक पैकेज कोर्स भी लॉन्च किया है, केवल और केवल ₹999 में ये पैकेज है। उसको आप परचेज़ कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो, तैयारी में आगे बढ़ सकते हो। अब बात करते हैं कि 60 डेज़ स्ट्रैटेजी क्या है हमारी? देखो 60 दिन है और 2 सेक्शन है मेरे पास। हालाँकि पेपर एक है लेकिन उसको मैं 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ। 2 सेक्शन कैसे? 40 नंबर के आपके एमसीक्यू आने और 60 नंबर के आपके डिस्क्रिप्टिव आना है। यानी कि 40 नंबर के 40 क्वेश्चन, 60 नंबर के 15 क्वेश्चन। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, डिस्क्रिप्टिव के बारे में मैं बात करूँ। अब 40 नंबर बोले, 60 नंबर बोले, लगभग सेम रेशियो है। मतलब ये 40% ये 60% हम लगभग सेम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू को हम पेपर देते रहे, एमसीक्यू वाले पेपर तो हम बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हैं। डिस्क्रिप्टिव के पेपर हर एक स्टूडेंट नहीं देता। हर एक स्टूडेंट स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का मेंस नहीं लिखता है, तो उसको मेंस की इतनी आदत नहीं है और टीचिंग में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको आदत नहीं है मेंस लिखने की, मतलब पहली बार दे रहे हैं, ठीक है? उसके लिए आपको मेरे साथ की ज़रूरत पड़ेगी डेफ़िनेटली, ठीक है? अब मैं आप सभी से बोलूँगा कि आपको एमसीक्यू हल्के में नहीं लेना। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, डिस्क्रिप्टिव माइंड में इतना बल लिया है कि वो एमसीक्यू को भूल गए। मेरे भाई 100 में से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और आप ये मान के चलो 40 जो होंगे ना वो बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे सिलेक्शन और रिजेक्शन में, ठीक है? तो तुम्हें इन 40 में से मैक्सिमम स्कोर करने ही करने हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। अब मैं जो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ ना, एक बैलेंस स्ट्रैटेजी आपकी रहने वाली है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपकी जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है 3 पार्ट में डिवाइड होगी। पहला पार्ट है आपका सिलेबस कंप्लीशन, दूसरा पार्ट है आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस ताकि आप एमसीक्यू वाले जॉनरा को हैंडल कर सकें और जो तीसरा पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। और तीनों चीज़ों को आपको जो है वो साइमल्टेनियसली लेकर चलना पड़ेगा। यदि आप ये नहीं करोगे, आप सिर्फ वीडियो देख के पढ़ते रहोगे या आप सिर्फ बुक से पढ़ते रहोगे, तुम गारंटीड फेल हो, ठीक है? ये चीज़ बुरी लग सकती है लेकिन दिस इज़ द फैक्ट। मैं पिछले कई सालों से यूपीएससी, सीपीएफओ जैसे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करा रहा हूँ। अब ये मत बोलना कि मैं एग्ज़ाम छोड़ के आया हूँ कि सर आप वहाँ से यहाँ क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो एग्ज़ाम हर 3 साल में आता है
और हर 3 साल मैं उस एग्ज़ाम के बारे में फ़ोकस करता हूँ। बीच में बाकी सारे एग्ज़ाम्स का भी मैं पढ़ाता हूँ। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि यूपीएससी में मुझसे कितने सारे अच्छे स्टूडेंट जुड़े हैं और चूँकि वहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीज़ें होती हैं, तो आप सभी लोग इस चीज़ को समझ पाएँगे कि भाई मेरा इसमें हैंड बढ़िया है। तो अब आपको करना क्या है, मोर और लेस समझने की कोशिश कीजिए। आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप ढेर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं यूट्यूब पर, आप बुक्स से पढ़ सकते हैं, ठीक है? या फिर आप किसी कोर्स को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और उन्हीं में से आपको कोई बहुत सारे महँगे कोर्सेज़ लोगों ने निकाले हैं। मैंने ₹999 फिक्स में कोर्स निकाला है, चाहे आप टीजीटी का खरीद लीजिए, चाहे आप पीजीटी का खरीद लीजिए, कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आज स्ट्रैटेजी सभी के लिए है, ये आप किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स मेरे सिर्फ़ कंप्यूटर साइंस के मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया है या आपको क्या करना है प्रिपरेशन में, सबसे पहला टारगेट है आपका कि भाई आप कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस उठाओ, टीजीटी का या पीजीटी का, ठीक है? और उस सिलेबस को समझो कि उसमें से आपकी अच्छी चीज़ें क्या हैं, आप किन चीज़ों में अच्छे हो। जैसे सबसे ज़्यादा बच्चों को फ़ोकस करना पड़ेगा या सबसे ज़्यादा जो टफ़ बच्चों को लगेगा वो लगेगा पाइथन। क्यों? क्योंकि पाइथन हर एक व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है। भले वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का क्यों ना हो, वो पाइथन नहीं पढ़ रहा है, तो सबसे पहले पाइथन अच्छा करना पड़ेगा। पाइथन से बढ़िया ठीक-ठाक क्वेश्चन बनेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन बनेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। अब आपको करना क्या है? आपको 3 टायर प्रिपरेशन अपनानी पड़ेगी। 2 टायर का एग्ज़ाम में टायर 2 को क्लियर करने के लिए 3 टियर प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। पैरेलली आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए और पैरेलली आप आंसर राइटिंग की तैयारी करिए। ये तीनों चीज़ें आपको साथ में करनी पड़ेंगी, ठीक है? यानी कि 1 हफ्ते यदि आपके पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे से आपका वीक स्टार्ट होता है लेट्स से, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप इन 5 दिन अपने थ्योरी को कंप्लीट कीजिए। सैटरडे और संडे आपके पास बचते हैं, ठीक है? तो सैटरडे और संडे में आपको क्या करने हैं, अपने एमसीक्यू और आंसर राइटिंग को देना है। यानी कि सैटरडे के दिन आप 100 एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं और संडे के दिन आप जो है वो 10, 15 या 20 क्वेश्चन का एक टारगेट बना सकते हैं उनको राइटिंग करने का। इससे आपको देखो, यदि आप ये सोच रहे हो कि आप सिर्फ पढ़ के और चले जाओगे और वहाँ डायरेक्ट लिख दोगे, तुम डेफ़िनिटली फेल हो जाओगे। नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आप आंसर राइटिंग में एक देखिए, अब एमसीक्यू के लिए हम क्या करने वाले हैं और आंसर राइटिंग के लिए हम क्या करने वाले हैं। सिलेबस के लिए तो ये है कि आप मेरे जो कोर्स है, उस कोर्स का डेमो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाइए और आप डेमो वीडियोज़ जो है वो देख लीजिए। या आप एप्लीकेशन में नहीं देखना चाहते तो यहाँ पर भी मैंने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर आप डेमो को देख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब मान लीजिए आपने डेमो देख ली, मान लीजिए आपने डेमो देख लिया, ठीक है? तो डेमो में मैंने आपको बताया कि भाई मैं हर एक जो आपके टीजीटी का सिलेबस है फॉर एग्जांपल, तो टीजीटी के सिलेबस को मैंने 8 से 9 यूनिट में डिवाइड करके रखा और हर यूनिट के जो मेजर पॉइंट है उनको चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। और हर एक चैप्टर में जो एक-एक वर्ड लिखा है, उस एक-एक वर्ड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक-एक सिंगल चीज़ मैं आपको वहाँ पर समझा रहा हूँ बढ़िया तरीके से, सिलेबस को कंप्लीट करा रहा हूँ, तो सिलेबस की तो कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद एमसीक्यू के लिए हम क्या करने वाले हैं, मैंने एक पीडीएफ बनाया, पीडीएफ पैकेज बनाया हुआ है और ये हर सब्जेक्ट के लिए बनाया हुआ है। इसमें मैंने 2000 से 3000 क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है? और इन 2000 से 3000 एमसीक्यू फॉर्मेट में जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हों, हिस्ट्री के हों, इकोनॉमी के, इन सब पर काम चल रहा है। बढ़िया एक्सपर्ट टीचर जो ऑलरेडी इस पीडीएफ को बना रहे हैं, अलग-अलग जगह से बढ़िया क्वेश्चन ढूँढ के। और यदि आप इन 3000 क्वेश्चन्स को लगा लेते हैं, तो आपके जो 40 क्वेश्चन है ना, वो बन के रहेंगे। ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, जिनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब आपके जो एमसीक्यू है उसके लिए मैं 3000 मिनिमम क्वेश्चन आपको तैयार कराऊँगा अगले 60 दिन में, और इन 3000 में से वो 40 क्वेश्चन बनेंगे, फैक्ट है। इसके अलावा जो हम करने वाले हैं आंसर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में क्या है, जैसे ही हम एक थ्योरी, एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा और उन क्वेश्चन को आपको कैसे सिस्टमैटिक वे में लिखना है, कितना लिखना है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ थ्योरी लिखते जाएँगे, फेल हो जाओगे। आपको वहाँ पर कितने वर्ड्स लिखने हैं, कितने लेंथ का क्वेश्चन आपको लिखना है, क्या-क्या फैक्ट आपको डालने हैं, किस तरह की चीज़ें आपको उस क्वेश्चन में डालनी है, ताकि आपको 4 में से मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। ये कहना है कि 4 में से 4 मिल जाएँगे, बेवकूफ़ी है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स हमें 4 में से मिल सकें, ये हमारा टारगेट होगा और उसको स्पेसिफिक करके ही हमने इस कोर्स को डिज़ाइन करा है। तो हमारे कोर्स में तीनों चीज़ें रहेंगी अगले 60 दिन, जिसमें मैं आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा रहा हूँ, मैं आपको एमसीक्यू के लिए 3000 क्वेश्चन भी दे रहा हूँ और चैप्टर वाइज हम आपको 50 क्वेश्चन ईच चैप्टर जो है वो अवेलेबल करा रहे हैं, सॉरी ईच यूनिट अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन मैं आपको हर एक चैप्टर के 50 देने वाला हूँ ना, उन्हीं चैप्टर में से क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्टिव में देखने मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो
अगले 60 दिन ना ये 3 चीज़ें करनी है। तो मेरे कोर्स के साथ भी ये 3 चीज़ें कर सकते हो। तुम चाहो इंडिविजुअली खुद से सेल्फ स्टडी में कर सकते हो, तुम चाहो तो किसी और के कोर्स से भी कर सकते हो, मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये 3 चीज़ें करनी है तुम्हें। तुम्हें थ्योरी सिलेबस को कंप्लीट करना है, तुम्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी ही करनी है, 100 एमसीक्यू पर वीक लगाने ही लगाने हैं, और इसके अलावा तुम्हें जो करना है वो 50 क्वेश्चन ईच चैप्टर लगाने हैं तुम्हें डिस्क्रिप्टिव के। यदि तुमने इतना कर लिया अगले 60 दिन में, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन चीज़ों को सिस्टमैटिक एक जगह तुम चाह रहे हो, तो तुम मेरा जो कोर्स है उसको परचेज कर सकते हो। केवल और केवल 999 रुपये में अवेलेबल है। ना 1200, ना 1500, ना 60% डिस्काउंट, ना 70% डिस्काउंट। कोई बेवकूफ़ी नहीं, कोई फालतू की बेवकूफ़ बनाने की बात नहीं। 999 फ्लैट प्राइस है, उसमें आप चाहो परचेज कर सकते हो। ऑलरेडी 178 स्टूडेंट जो है वो एनरोल कर चुके हैं, आप भी एनरोल करिए। और ये गारंटीड है कि इस बार मैक्सिमम जो सिलेक्शन होंगे वो हमारे चैनल से ही होंगे, दैट इज़ गारंटीड। तो अगले 60 दिन जो मैंने कहा है वो फॉलो करो, यदि कर लिया तो सिलेक्शन तुम्हारा है, ये हमारे इसकी पोस्ट तुम्हारी है। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, मिलते हैं लेक्चर्स में।